जिसका बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्या तुम तो बर्बाद हो गई। हेल्प एंड रात से बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे बात की थी, कोई जवाब नहीं। रात से बात कर बेटी की बताया था कि हाँ बेटी नहीं लगे हुए हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, बेटी परेशान है, वो कुछ खा भी नहीं, कुछ पी भी नहीं थी। हेल्पलाइन कोई बात अभी 2 साल हुई है शादी कर। एक बाप अपनी बेटी और दामाद को ढूंढने के लिए यहाँ पर पहुंचा है। कल जो शाम को आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया, उस हमले में उनकी बेटी और उनका दामाद भी उस गाड़ी में था, लेकिन फिलहाल अभी तक उस व्यक्ति के दामाद का पता नहीं चला है। इस समय वो भी इस समय यहाँ पर है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, अभी भी देख सकते हैं किस तरीके से वेट किया जा रहा है। हालांकि इनकी जो बेटी है वो सुरक्षित है, उनका इलाज है वो चल रहा है। तो बेटी कहाँ पे है? बेटी अंदर ही है। आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली कहाँ से? दिल्ली पटपड़गंज। कहाँ से? पटपड़गंज। तो जो बेटी है तो ये कहाँ से आई है? ये अपनी ससुराल से आए, अपनी ससुराल से। दिल्ली दिल्ली मिलन गार्डन। नोएडा से? मिलन गार्डन मिलन गार्डन। शादरा के पास है। ये कब आए थे यहाँ पे यात्रा करने? इनको 3-4 दिन हो गए। कुछ बताया आपको क्या हुआ था, कैसे हुआ? ये भी 2 दिन कल तो बात हो रही थी कि पापा वहाँ जा रहे हैं शिवकोड़ी, हम हमारी गाड़ी लेट हो रही है तो आज कल शिवकोड़ी जा रहे हैं, शिवकोड़ी दर्शन करके फिर आज शाम की ट्रेन थी इनकी। और जब तक ये हादसा हो गया, कल 5 बजे फोन आया था इनका कि पापा गाड़ी में वो किसी ने गोली मार दिया, आतंकवादी हमला हुआ है। बस बेटी उसके का बाद नाम क्या और दामाद? सौरभ, बेटी का शिवानी। दामाद के बारे में कोई जानकारी? मुझे जानकारी नहीं। तो 82 बेटी है। हाँ वहाँ बता रहे हैं। आपको यहाँ कोई सहूलियत दी, कोई यहाँ प्रशासन ने आपके दिमाग की आपको बताया? तो प्रशासन ने तो कोई बात ही नहीं हुई अभी किसी से, अंदर ही लगे हुए हैं, देख रहे हैं क्या है क्या नहीं, बेटी परेशान है, वो कुछ खा भी नहीं, कुछ पी भी नहीं थी। हेल्पलाइन कोई बात हेल्प एंड रात से बात कर रहा हूँ, किसी ने मुझसे बात की थी, कोई जवाब नहीं। रात से बात कर बेटी की बताया था कि हाँ बेटी तुम्हारी ठीक है, बस दामाद के बारे में कोई पता नहीं। अभी 2 साल हुई है शादी कर। कितने टाइम के बाद पता लगा कि दामाद को है या नहीं? कि अभी बताया थोड़ी देर पहले, अभी थोड़ी देर पहले बताया वो। सुबह आए थे और अभी पता चला है हाँ, कि इधर नहीं है। नहीं उसके बारे में नहीं वो बताया? मीडिया वालों ने बताया था, तो बता के गए कि वो डेथ है। वो भी मीडिया वालों ने बताया। प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली है, क्या करें? तो प्रशासन पूरा बेकार है। एलजी मंदिर चला दिया है। सब तो ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं करें। कुछ। सुबह कितने बजे उठे थे आप? 8:30 7:30 8 बजे करीब आया था। अभी पता चल रहा है आपको कि दामाद का? हाँ बेटी से मेरी बात हो गई थी, उससे पहले आपको कहाँ इधर ही खड़ी थी? ये हम यहीं रहे हैं, वही बता दिया था। उसके बेटे के ससुर भी थे, उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे बात है, और मैंने कहा चलो वहाँ पर, कहते हैं वो यहीं लेके आएंगे। क्या आप करेंगे? दामाद से पता लगा है। तो जिसका बच्चा नहीं हुआ तो फिर क्या तुम तो बर्बाद हो गई। इसका फिर नाम बता दीजिए। सौरभ, शिवानी, दिल्ली मिलन गार्डन। सर सुबह से व्यक्ति यहाँ पर आया है, वो अभी तक पता नहीं चल रहा है कि उनके दामाद कहाँ हैं, क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जो सिस्टम है ना, वो हमारा हाथी के दांत जैसा है, खाने को और दिखाने को। और सबसे बड़ी परेशानी ये होती है कि जब भी ये हादसा होता है इस टाइप का, वो किसी को मैसेज देने की कोशिश करता है, पाकिस्तान कह लो जहाँ उसके कायर आतंकवादी, क्योंकि ये कल सेम टाइम हादसा हुआ है 6:10 पे ये हादसा हुआ है, और उसी टाइम में
प्राइम मिनिस्टर तीसरी बार शपथ ले रहे थे, तो ये एक मैसेज देने की कोशिश की। हम ये कहेंगे कि जिन्होंने मैसेज दिया है, जिसको मैसेज दिया है ना, जिसने मैसेज उनका रिसीव किया है, और उनको उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। हम गंदी भाषा का, गलत भाषा का उपयोग ना करते हुए, ये एक कहावत है कि धूम 10 साल पाइप में डाल के रखी या रखोगे तो धूम सीधी नहीं होगी। ये 10 साल की कहावत है, लेकिन जो जिस धूम की हम बात कर रहे हैं वो 75 साल से टेढ़ी है, वो कभी सीधी ना हुई है ना कोई होगी। तो हम कहते हैं उस धूम को ही काटना है, बल्कि धूम को ही नहीं काटना है। अगर धूम को काट दोगे आप, हो सकता है दोबारा ग्रोथ हो जाएगी, और ये दोबारा ग्रोथ होती है इन लोगों की। इस धूम को पैदा करने वाला जो है उसको ही काटने की ज़रूरत है। एक रेजुलेशन पास हुआ था 95 में शायद पार्लियामेंट हाउस में, कि हमने पीओजे के जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको वापस लेना है। तो आज कितने साल हो गए? 30 साल होने को है ना। तो क्या ये एक रेजुलेशन ही बना रहेगा जहाँ इसको इम्प्लीमेंट भी करना है? ये करना चाहिए ना। उसके बाद हम आ जाते हैं कि सुविधा क्या है। कितने सालों से आतंकवादी गतिविधियां होती थी, बॉर्डर पे फायरिंग होती थी, ब्लास्ट होते थे, कितने लोग इंजर्ड होते थे। अभी तक हमारे पास एयरलिफ्ट करने की सुविधा क्यों नहीं है? ये हादसा जो हुआ था कल शिवखोड़ी के पास 6:10 पे हुआ था, और रात को आप सब लोगों ने कवर किया है। तो जहाँ पे जो इंजर्ड लोग आए थे, कोई 11 बजे के करीब जहाँ पे पहुँचे थे। हम कहते हैं कि इतनी लेट लतीफ़ी क्यों? अगर चॉपर सर्विस आपके पास, एयरलिफ्ट अगर हुआ होता तो 1 घंटे में जहाँ पे इंजर्ड पहुँच जाते, और जो डेथ ऑफ रेट है वो कम रहता, वो बढ़ता नहीं, कम रहता। उसके बाद कुछ लोग जहाँ पे क्रिटिकल आते हैं, जिनको अगर आप हायर सेंटर में बेटर ट्रीटमेंट के लिए भेजना चाहते हैं, क्या आपके पास स्टैंड बाई एयरपोर्ट में कोई एम्बुलेंस है? एयर एम्बुलेंस एयरलिफ्ट करने के लिए वो नहीं है। डेथ भी हो जाती है इधर। जब पीछे 22 लोगों की जान चली गई थी रियासी में, तो उनकी जो डेड बॉडीज, तब भी हमने अपील की थी इनको बाई एयर लिफ्ट किया जाए डेड बॉडी को, ताकि डेड बॉडी डिकम्पोज ना हो जाए। जो हमने उसके 2 दिन के बाद वहाँ से जो खबरें आई हाथरस से, जहाँ से लोग इंजर्ड आए थे और डेड बॉडी वहाँ पे पहुँची थी, और वहाँ पे अखबारों में हमने पढ़ा था कि दुर्गंध आ रही थी, उसमें बदबू आ रही थी। वहाँ के प्रशासन ने इंतजाम करके रखा था कि डेड बॉडी को सीधे शमशान घाट लेके जलाया जाए, लेकिन लोगों ने नहीं जलाने दिया। और वहाँ पे हमने अखबार में पढ़ा कि वो आ रही थी, स्मेल आ रही थी उसमें डेड बॉडीज़ के लिए। ये अमानवीय घटना है। हमने उस वक्त भी अपील की थी इनको एयरलिफ्ट किया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। जब आपने रात को कवर किया, उससे पहले भी कवर करते हो। जो इंजर्ड जहाँ पे लाए जाते हैं वो 108 गाड़ी में लाए जाते हैं, दूसरी गाड़ियों का अरेंजमेंट किया जाता है। जो 108 गाड़ी है उसका MOU साइन हुआ है बिटवीन एक पार्टी से गवर्नमेंट के साथ, MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहा हूँ। और जो 108 102 वाले हैं वो एम्बुलेंस पैसे लेते हैं पेशेंट से, इंजर्ड से या अटेंडेंट से नहीं लेते, उसको गवर्नमेंट पैसे देती है। ये नहीं कि 10-20 हज़ार रुपया, लाखों रुपया महीने का एम्बुलेंस वालों को मिलता है। 108 जो एम्बुलेंस है, 108 एम्बुलेंस में पूरा 108 एम्बुलेंस होती है ना, वो क्या होती है, उसके साथ डॉक्टर होना चाहिए, उसके साथ टेक्नीशियन होना चाहिए, वेंटिलेटर इस्तेमाल होना चाहिए उसमें। जो हम जहाँ पे देखते हैं आए दिन जहाँ पे हादसे होते हैं, हम देखते हैं कि जो पेशेंट 108 क्रिटिकल केयर एम्बुलेंस में आता है, वो जैसे किराना का सामान होता है, जहाँ सब्जी मंडी से सामान उठा के लाता है, ऐसे फटाफट इंजर्ड वहाँ पे पड़ा होता है, उसको उठाते हैं, ट्राली पे रखते हैं, अंदर ले जाते हैं उसको इंजर्ड को। लेकिन जो फैसिलिटी मिलनी चाहिए थी वो जहाँ पे नहीं मिलती है एम्बुलेंस में उसको ना। हम देखते हैं कि उसका जो ग्लूकोज है वो अलग गिरा होता है, बॉटल जो मास्क होता है ऑक्सीजन का वो अलग हुआ होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है। अगर 108
जो जो कमियां हैं वो मैंने सारा ब्यौरा आपको दे दिया। फिर जहाँ पे पेशेंट पहुंचता है तो जो एम्बुलेंस से निकालते हैं उसकी भी प्रॉपर सुविधा जहाँ पे नहीं होती है। एक इंजर्ड होता है तो उसको अंदर ले जाने के लिए अच्छी बात है, हम नहीं कहते हैं, लेकिन 20-25 लोग हो जाते हैं उसको उतारने के लिए। इनका सिस्टम होना चाहिए, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का एक रिंग बननी चाहिए जब एम्बुलेंस आती है, क्योंकि एम्बुलेंस के पास सिर्फ एक पेशेंट को उतारने के लिए 2 या 4 लोग काफ़ी होते हैं। वहाँ पे तो एक जमा बड़ा हो जाता है, कुछ मीडिया का भी होता है, कुछ उसका है। मीडिया को भी मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अपनी खबर कवरेज करनी है आपको, लेकिन यह कि पेशेंट का जो इंजर्ड है उसका भी ध्यान रखा जाए, क्योंकि अगर 2 फुट से आपकी भी वही खबर बनेगी तो उसके टच रहोगे तो तब भी खबर होगी। हम सबका एक ये होना चाहिए, सोच होनी चाहिए कि जो इंजर्ड है उसको एकदम जहाँ पे अंदर फैसिलिटी मिलनी चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ इनका जो दामाद है अभी तक इसका पता नहीं चला है और सुबह से यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन दोपहर हो चली है और दोपहर तक अभी तक कोई पता नहीं है कि इनके दामाद ठीक है, कहाँ पे है, किस हालत में है। ये एक सोचने का विषय है कि प्रशासन को इस तरफ देखना चाहिए। अगर इतनी दूर से ये व्यक्ति यहाँ पर अपने दामाद के लिए, बेटी के लिए यहाँ पर पहुंचा है, तो अभी तक क्यों इनको जानकारी नहीं मिली है कि उनका दामाद किस हालत में है और कहाँ पर है। ये जो खबर है वो आपको विस्तार से मैंने बताई है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी रख सकते हैं। देखते रहे परफेक्ट टाइमलाइन। मेरे कैमरा पर्सन अनमोल और मुझे साहिल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।